किनारे किनारे चले जाएंगे, जीवन की नैया को खेते हुए। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देव आनंद और उनकी लव लाइफ की चर्चा वैसे तो कई बार हो चुकी है। पर्दे पर रोमांस का जादू बिखेरने वाले देव साहब अपनी जिंदगी के आखिरी पलों तक हंसते रहे। सभी इस बात से हैरान रहते थे कि उम्र के आखिरी पड़ाव में भी देव साहब के पास इतनी एनर्जी कहां से आती है। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी जिंदादिल और खुशमिजाज इंसान ने उम्र के एक मोड़ पर सुसाइड करने का फैसला कर लिया था। चलिए जानते हैं क्या है किस्सा। 26 सितंबर 1923 के दिन देव आनंद का जन्म पंजाब के शंकरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन तो सिनेमा में बसता था। ये सिनेमा का ही जादू था कि वो मायानगरी मुंबई तक खींचे चले आए थे। देव आनंद ने साल 1946 में आई फिल्म हम एक है से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में वो अभिनेता बनकर पर्दे पर आए, मगर फिल्म चल ना सकी। लेकिन इसके बाद साल 1948 में आई फिल्म जिद्दी ने देव साहब के फिल्मी सफर को आगे बढ़ने का हौसला दिया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान फिल्म विद्या के सेट पर देव आनंद की मुलाकात उस समय की मशहूर अदाकारा सुरैया से हुई। दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो गया। फिल्म के सेट पर दोनों की नजरें एक दूसरे को तलाशती रहती। इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रख लिए। सुरैया ने अपने एक मनपसंद नॉवेल के हीरो के नाम पर देव आनंद का नाम स्टीव रखा और देव साहब को सुरैया की नाक जरा लंबी लगती थी, तो उन्होंने सुरैया का नाम नोसी रख लिया था। प्यार की आग लगने पर धुआं उठता है और लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसे ही दोनों की प्यार की खबरें लोगों से होते हुए सुरैया की नानी तक जा पहुंची। घर में सुरैया की नानी का हुक्म चलता था और उन्हें सुरैया और देव आनंद के रिश्ते पर सख्त ऐतराज था। हालांकि सुरैया की मां को देव साहब पसंद थे, इसके बावजूद नानी ने देव आनंद के घर आने पर पाबंदी लगा दी। सुरैया को शूटिंग के अलावा देव आनंद से मिलने तक की इजाजत नहीं थी। राज कपूर, नरगिस, दिलीप कुमार मधुबाला और गुरुदत्त वहीदा रहमान की तरह ही देव साहब सुरैया से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। सुरैया भी देव साहब की दीवानी थी, मगर उनकी नानी ने इन दोनों के प्यार के बीच मजहब की दीवारें खड़ी कर दी थी और देव आनंद और सुरैया को हमेशा के लिए अलग कर दिया। देव साहब ने अपनी किताब रोमांसिंग विथ लाइफ में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा है कि सुरैया के बगैर देव साहब काफी निराश रहने लगे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। इसी दौरान देव साहब सुसाइड करना चाहते थे, मगर वक्त ने देवानंद को जीना सिखा दिया। देव साहब ने बाद में कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। सुरैया उस वक्त भले ही देव साहब से शादी करने की हिम्मत नहीं कर सकी, मगर आजीवन अविवाहित रहकर अपने प्यार का सबूत जरूर दिया और देव साहब की यादों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में जब सुरैया का निधन हुआ, तो हर किसी को ये उम्मीद थी कि उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए देव आनंद जरूर आएंगे, मगर ऐसा हो ना सका और ये प्यार की कहानी ऐसे ही खत्म हो गई। मैं कहतूं तुमको चोर तो बोलो क्या करोगे, मेरा दिल तोड़ कर जाने वाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।